Hello students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of question answers of chapter number 6. So question number 1, what did Mr. Petronsky's letter say? बच्चों जो मिस्टर पेट्रॉन्स्की थे वांडा के पिता, उनके लेटर ने क्या कहा था, मतलब उनके लेटर ने क्या बात कही थी. मिस्टर पेट्रॉन्स्की सेंट ए लेटर टू मिस मैसन. मिस्टर पेट्रॉन्स्की ने एक भेजा था एक पत्र, किसको? मिस मैसन को. इट सैड, ये क्या, इस पत्र में लिखा था दैट इज़ डॉटर वांडा वुड नॉट कम टू देयर स्कूल एनी मोर, कि अब उनकी जो डॉटर है, बेटी है वांडा, अब वो स्कूल में आगे नहीं आएगी. दे मूव्ड अवे टू ए बिग सिटी, वो एक बड़े शहर में चले गए थे. देयर वुड नो मोर हॉलार पोलाक, अब उन्होंने इसमें लिखा था आगे कि अब और ज़्यादा उनकी बेटी को इंसल्ट, हॉलार मीन्स इंसल्ट, और हॉलर इंसल्ट महसूस नहीं करनी पड़ेगी, बेइज्जती, क्योंकि जो पोलाक थे, पोलाक मीन्स जो पोलैंड के रहने वाले. नो क्वेश्चनिंग अबाउट फनी नेम्स, और ना ही अब कोई बच्चे से प्रश्न करेंगे किसके बारे में, उसके नेम के बारे में जिसे बच्चे समझते थे ये एक हास्यास्पद नाम था. पीपल हैड नंबर ऑफ फनी नेम्स इन बिग सिटीज़, उन्होंने लिखा था जो बड़े शहर हैं उसमें लोगों के बहुत सारे नाम ऐसे हास्यास्पद होते हैं. क्वेश्चन नंबर टू इज़ मिस मैसन एंग्री, क्या जो कक्षा की अध्यापिका हैं मिस मैसन वो नाराज़ हैं, गुस्से हैं विद द क्लास के साथ, और इज़ शी अनहैप्पी एंड अपसेट, या वह नाखुश हैं और परेशान हैं. मिस मैसन इज़ नॉट एंग्री विद द क्लास, मिस मैसन जो है वो कक्षा से गुस्सा नहीं है. यस शी इज़ अनहैप्पी, हाँ वह नाखुश तो हैं, एंड अपसेट, परेशान भी हैं. एज शी स्पीक्स इन लो वॉइस, इससे हमें पता चलता है कि जब वो बात करती है, जो उनकी वॉइस है, आवाज़ है, वो बहुत धीमे है. शी सेज दैट वांडा हैज़ लेफ्ट स्कूल, वो कहती है कि वांडा स्कूल छोड़ चुकी है. ऑफ मेकिंग फन ऑफ हर, क्योंकि उसका मजाक उड़ाया जाता था. मिस मैसन थिंक्स ऑल इट हैपन इन थॉटफुलनेस एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मिस मैसन सोचती हैं कि ऐसा सब कुछ हुआ है, घटित हुआ है, क्योंकि बच्चों ने इस पर अच्छे से विचार नहीं किया जो काम उन्होंने किया है. एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये वास्तव में कैसा है, बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है. एंड सैड, और दुखद है. थिंग्स, दुखद थिंग है, चीज़ है. टू हैव टेकन प्लेस, जो घटना उनके यहाँ घटी है. शी इंसिस्ट, वो आगे जोर देती है इस बात पर, द स्टूडेंट्स नॉट टू थिंक ओवर द मैटर, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को अब ये नाव है, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए अब इस मैटर के ऊपर. शी इंसिस्ट, वो जोर देती हैं, द स्टूडेंट्स नाउ टू थिंक, बच्चों को क्या करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए, इस मैटर के ऊपर, इस मामले के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मैडी फील, मैडी कैसा महसूस करती है लिसनिंग टू द नोट, जब ये टिप्पणी सुनती है फ्रॉम वांडास फादर, उसके फादर की, वांडा के पिता के द्वारा लिखी गई. आंसर, व्हेन मैडी लिसन्स, जब मैडी सुनती है, किसको सुनती है, ये जो हर फादर्स नोट, उसके फादर का ये जो नोट है उन्होंने जो लिख कर के भेजा है, किसके लिए, बच्चों के लिए, टीचर के लिए. फादर्स नोट, उसके फादर ने जो टिप्पणी भेजी थी स्कूल में, शी सफ़र्स फ्रॉम क्वाइट रिमोर्स, वो पीड़ित होती है किससे, एक पछतावे से, गलानी से, और जो एक रिमोर्स, पछतावे की गलानी है उससे. एंड शी हैज़ ए वेरी सिक फीलिंग, और उसको एक बीमार सा जैसे है ऐसी महसूस होता है इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसके जो पेट है, स्टमक मीन्स जो उसका पेट है, उसके नीचे के हिस्से में उसे कुछ अजीब सा बीमारी सी महसूस होती है, मतलब कुछ परेशानी सी महसूस होती है. शी वॉन्ट्स टू टेल वांडा, वो चाहती है कि वो वांडा को बताए दैट शी हैड नॉट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग्स, कि उसका मतलब जो था वो मजाक करने से किसी की भावनाओं को नुकसान पहुंचाने का नहीं था. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मैडी वांट टू डू, मैडी क्या करना चाहती है. आंसर, मैडी वांट्स टू मीट वांडा एट वंस, मैडी तुरंत क्या चाहती है कि वो मिले, किससे, वांडा से तुरंत. शी सेज, वो कहती है, शी सेड नथिंग, कि उसने कुछ नहीं कहा था. शी ओनली स्टूड बाय क्वाइटली, वो तो केवल
पास में चुपचाप खड़ी थी। शी थिंक्स, वो सोचती है, इट इज़ एज बैड एज पैगीज सिन, वो सोचती है कि पास खड़े होकर गलत बात को देखना भी उतना ही गलत है, गंदा है, जितना कि पैगी का पाप। नाउ बोथ वांट टू मीट हर पर्सनली, अब दोनों ही, नाउ मीन्स अब दोनों ही चाहती हैं मिलना किससे, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, वांडा से, टू टेल हर, उसको ये बताने के लिए, अबाउट हर विनिंग, कि वो जीत चुकी है ऑफ कॉन्टेस्ट, उस कॉन्टेस्ट को, प्रतियोगिता को। नाउ दे थिंक हर स्मार्ट, अब वो सोचती हैं कि जो वांडा है वो स्मार्ट है। एंड द 100 ड्रेसेस, और जो 100 जो उसने ड्रेसेस बनाई हैं, विच आर मेड बाय वांडा, जो कि वांडा के द्वारा बनाई गई हैं, आर ब्यूटीफुल, वो सुंदर हैं, इन देयर ओपिनियन, अब उनका ऐसा विचार है। नाउ आई एम टेकिंग पेज नंबर 76, ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट एक्सक्यूजेज डज पैगी थिंक अप टू फॉर हर बिहेवियर, क्या एक्सक्यूजेज, बहाने बनाती है पैगी, जो सोचती है, फॉर हर बिहेवियर, जो उसने व्यवहार किया वांडा के साथ, वाई, क्यों, क्यों वो ऐसा बहाना बनाती है। आंसर, पैगी थिंक्स अप एक्सक्यूजेज, पैगी जो है वो क्या करती है, बहुत सारे बहानों को सोचती है, फॉर हर बिहेवियर, जो उसने बिहेवियर किया था वांडा के साथ, उनके विषय में। पैगी सेज, पैगी कहती है, दैट शी नेवर कॉल्ड हर फॉरनर, कि उसने तो कभी भी उसको विदेशी कह करके नहीं पुकारा। शी डिड नॉट मेक फन ऑफ हर, उसने उसका मजाक नहीं उड़ाया था। शी नेवर थॉट, उसने कभी नहीं सोचा था, वांडा हैड इनफ सेंस, कि वांडा के इतनी समझ थी, टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए, कि वो समझती थी, दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर, कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर मैडीज थॉट एज दे गो टू बॉगिंस हाइट्स, जो मैडी की जो थॉट्स थे, व्हाट आर, वो क्या विचार थे जब मैडी के जो थॉट के विचारों के, एज दे गो टू बॉगिंस हाउस, जब मैडी और पैगी दोनों की दोनों बॉगिंस हाइट्स पर जाती हैं, जहाँ पर कि वांडा रहती थी। आंसर, मैडीज थॉट्स आर एज दे गो टू बॉगिंस हाइट, मैडी के जो विचार हैं वो इस प्रकार से थे, जब वो कहाँ जाती हैं, वो दोनों की दोनों, पैगी और मैडी, कहाँ पर, बॉगिंस हाइट पर, जहाँ पर कि वांडा रहती थी, टू आस्क सॉरी फॉर देयर बैड बिहेवियर, किसके लिए जाती हैं वो, माफ़ी मांगने के लिए, उनका जो बुरा व्यवहार था, फ्रॉम वांडा, जो किससे माफ़ी मांगने जाती है, वांडा से। एंड दे विल टेल हर, वो सोचती हैं कि वो उसे बताएंगी, दैट ऑल स्टूडेंट्स आर रियली सरप्राइज टू सी हर वंडरफुल ड्रेसेस, के सारे जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हैं उसकी उस शानदार ड्रेसेस को देखकर, जो उसने प्रतियोगिता के लिए बनाई थी। दे विल ऑल्सो मेक एक रिक्वेस्ट, वो दोनों ने सोचा कि उससे एक ये रिक्वेस्ट भी करेंगी, एक प्रार्थना भी करेंगी, टू हर मीन्स किसके लिए, वांडा से, नॉट टू गो अवे फ्रॉम देयर स्कूल, कि वो उनके स्कूल से ना जाए। एंड एवरीबॉडी विल बी नाइस, अब उनके साथ जो हर कोई है वो अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा हो जाएगा। दे विल फाइट विद एनीबॉडी हु इज़ नॉट नाइस, और वो दोनों मिल कर के उससे लड़ाई करेंगी, जो कोई भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज वांडाज हाउस, क्यों जो वांडा का घर है, रिमाइंड मैडी को ये याद दिलाता है कि ऑफ वांडा ब्लू ड्रेस, वांडा की जो ब्लू ड्रेस थी उसके बारे में। वांडा के घर के देख करके मैडी को वांडा की ब्लू ड्रेस क्यों याद आ जाती है, ये मतलब है। आंसर, वांडा स्मॉल हाउस विद ए लिटिल शैबी बट क्लीन यार्ड, वांडा का जो घर था वो बहुत छोटा, वांडा स्मॉल हाउस, वांडा का जो घर है वो बहुत छोटा है, विद ए लिटिल, जिसमें एक छोटा सा भद्दा सा, बट क्लीन यार्ड, लेकिन जो साफ़ सुथरा आता है, आंगन है। रिमाइंड्स, वो उसको याद दिलाता है मैडी को, वांडा शैबी बट क्लीन ब्लू ड्रेस, वांडा की जो ड्रेस थी वो भी भद्दी दिखती थी, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि उसका कलर डल था, फेडेड थी वो, और बट क्लीन, लेकिन परंतु वो कैसी हुआ करती थी, साफ़। ईच ऑफ देम हैज़ सिमिलर ट्रेड्स, और दोनों ही चीज़ों में, जो वांडा के घर का जो क्या था, यार्ड, और जो उसकी ड्रेस, दोनों में सिमिलर मतलब समान, ट्रेड्स मीन्स गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, मैडी किस चीज़ के बारे में जरा ज़्यादा परेशान होती है, व्हाट इम्पॉर्टेंट सोचती है उसके बारे में, व्हाट इम्पॉर्टेंट डिसीजन
और क्या महत्वपूर्ण जो निर्णय लेती है डज शी कम टू, और जिस पर वो आती है निर्णय पर। आंसर, मैडी थिंक्स हार्ड। मैडी जो है वो बहुत ही गंभीर रूप से सोचती है इस मामले के ऊपर, एंड कम्स टू कंक्लूजन, और वो इस निष्कर्ष पर आती है दैट इन फ्यूचर, के भविष्य में, इफ़ शी फाइंड्स एनीवन टीजिंग समवन, यदि वो पाती है किसी को मजाक उड़ाते हुए, चिढ़ाते हुए किसी को, दूसरे जने को, और पासिंग अनकाइंड रिमार्क्स, यदि कोई किसी के पर निर्दयतापूर्ण जो टिप्पणी करता है, देन शी विल स्पीक अप, वो बोल पड़ेगी, एंड रेज हर वॉइस अगेंस्ट इट, और वो उठाएगी अपनी आवाज़ उसके विरुद्ध। शी विल नॉट माइंड इवन लॉसिंग हर फ्रेंडशिप, और वो परवाह नहीं करेगी, किसकी परवाह नहीं करेगी, चाहे वो उसको खोना पड़े अपनी दोस्ती को। शी विल नेवर मेक एनी वन एल्स अनहैप्पी, अब वो किसी भी दूसरे जने को नाखुश नहीं होने देगी। पेज 79, ओरल कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा, लड़कियों ने वांडा को क्या लिखा था। आंसर, पैगी एंड मैडी रोट ए फ्रेंडली लेटर टू वांडा, पैगी और मैडी ने लिखा था एक मित्रवत पत्र वांडा को। दे मेंशन, उन्होंने इसमें ये सम्मिलित किया था इन देयर लेटर, उनके जो पत्र में, दैट शी हैड वन द ड्राइंग्स कॉन्टेस्ट, कि वो जीत चुकी थी ड्राइंग का प्रतियोगिता। दे ऑल्सो प्रेस्ड, उन्होंने उसकी प्रशंसा भी की थी, एंड दे आस्क्ड हर, उन्होंने उससे ये भी कहा था, इफ़ शी लाइक द न्यू प्लेस, क्या उसे वो नई जगह पसंद आई थी, एंड हर न्यू टीचर, और उसके नए अध्यापक। दे स्टार्टेड टू राइट दिस लेटर विद एन इंटेंशन ऑफ आस्किंग सॉरी, उन्होंने ये चालू किया था जो पत्र को लिखना, तो विद द इंटेंशन, उनकी ये एक सोच थी या चाहत थी, ऑफ आस्किंग सॉरी, कि वो उससे क्षमा मांगे, बट एंडेड लाइक ए फ्रेंडली लेटर, लेकिन उनका ये जो पत्र था वो कैसे एंड हुआ, एक मित्रवत पत्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2, डिड दे गेट रिप्लाई, क्या उनको रिप्लाई मिला था, जवाब मिला था। हु वॉज मोर एनेक्शियस, कौन ज़्यादा उत्तेजित था, फॉर ए रिप्लाई, जवाब देने के लिए। पैगी और मैडी, पैगी या मैडी, मतलब पत्र को जवाब देने के लिए कौन ज़्यादा उत्सुक था, पैगी या मैडी। हाउ डू यू नो, तुमको ये कैसे पता चलता है। हाउ मी, आंसर, नो दे डू नॉट गेट डायरेक्ट रिप्लाई, नहीं उनको प्रत्यक्ष रूप से जवाब नहीं मिला था। वांडा रोट ए लेटर फ्रॉम मिस मैसन, वांडा ने पत्र लिखा था मिस मैसन को, उनकी कक्षा की अध्यापिका को। मैडी वॉज मोर एंशियस फॉर रिप्लाई, मैडी ज़्यादा उत्तेजित थी उस पत्र का उत्तर देने के लिए। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट इट, पैगी तो उसको धीरे धीरे भूल चुकी थी। मैडी यूज टू टॉक आउट टू हर सेल्फ, मैडी अपने आप से बातें किया करती थी अबाउट वांडा, वांडा के बारे में। टू पुट हर टू स्लीप, और इस तरीके से वो अपने आप को नींद लेने की कोशिश करती थी, मतलब उसको नींद नहीं आती थी, परेशान होती थी, तो मैडी के बारे में ही, मैडी से ही स्वयं ही बातें करती थी अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द गर्ल नो दैट वांडा लाइक देम, लड़कियों को कैसे पता चला था कि वांडा उनको पसंद करती थी। इवन दो दे हैड टीज्ड हर, यद्यपि उन दोनों ने उसको क्या किया था, चिढ़ाया था। आंसर, द गर्ल्स केम टू नो थ्रू मिस मैसन्स लेटर, लड़कियों को पता चला था मिस मैसन के पत्र से, दैट वांडा लाइक देम, कि वांडा उनको पसंद करती थी। इवन दो दे टीज्ड हर, यद्यपि उन्होंने उसको चिढ़ाया था। वांडा ऑफर्ड द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग्स टू पैगी, वांडा ने प्रस्तुत की थी अपनी जो ग्रीन कलर की जो ड्रेस थी, जो ड्राइंग बनाई थी, उसने चित्र बनाया था विद रेड ट्रिमिंग्स, जिसमें कि रेड रंग की चीज़ से झल्लर लगे हुए थे। और टू पैगी, पैगी के लिए दी थी ये उसने, एंड ब्लू वन फॉर मैडी, और जो नीले रंग की थी वो उसने मैडी को ऑफ़र की थी फॉर क्रिसमस गिफ्ट के रूप में। शी विश्ड हैप्पी क्रिसमस टू एवरीबॉडी, और उसने सभी को हैप्पी क्रिसमस भी विश किया था। नंबर 79, व्हाई डू यू थिंक वांडास फैमिली मूव टू डिफरेंट सिटी, आप क्यों सोचते हैं जो वांडा का परिवार था वो चला गया था दूसरी अलग सिटी में, शहर में। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली, क्या आप ये सोचते हैं कि वहाँ पर जो जीवन था उनका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा उनके परिवार के लिए इस सिटी से। आंसर, येस, वांडास फैमिली मूव टू डिफरेंट सिटी, हाँ वांडा का परिवार दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया था, चला गया था। सर्टेनली, निश्चित रूप से, द लाइफ इज़ रियली गोइंग टू बी डिफरेंट, निश्चित रूप से जो उनका जीवन है वो वास्तव में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा
उनके परिवार के लिए। दे विल नॉट बी टीज्ड एनी मोर, अब उनको और ज़्यादा नहीं चढ़ाया जाएगा। इन बिग सिटीज़ पीपल आर वेरी बिजी, क्योंकि बड़े शहरों में जो लोग होते हैं वो बहुत व्यस्त होते हैं। सो दो डू नॉट गेट टाइम टू टीज, जो उनको समय ही नहीं मिलता किसी दूसरे व्यक्ति को चिढ़ाने का एंड इंसल्ट या उसकी बेइज्जती करने का। बिग सिटी पीपल हैव लॉट्स ऑफ फनी नेम्स, और बिग सिटी के खुद के ही लोगों के बहुत सारे जो नेम होते हैं वो बड़े हास्यास्पद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मैडी थॉट हर साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग। मैडी ने सोचा था उसका जो चुप रहना है वो उतना ही बुरा था जैसे पैगी का चिढ़ाना, उसको चिढ़ाना। वॉज शी राइट, क्या वो ये सोचने में वो सही थी? आंसर, मैडी थॉट हर साइलेंस वॉज बैड एज पैगीज टीजिंग। मैडी ने सोचा था उसकी जो चुप्पी थी वो उतनी ही बुरी थी जो उसने चुप्पी रखी थी जब पैगी ने वांडा को चिढ़ाया था। यस, हाँ, शी वॉज राइट, वो सही थी। बिकॉज शी नेवर स्टॉप्ड पैगी, क्योंकि उसने कभी नहीं रोका था पैगी को फ्रॉम टीजिंग वांडा को चिढ़ाने से। शी हैड नो करेज टू डू सो, क्योंकि उसके अंदर नहीं था एक साहस ऐसा करने का। शी डिड नॉट से ए वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। इंस्टेड ऑफ कैप्ट स्टैंडिंग साइलेंटली, उसके वो क्या करी थी, केवल चुपचाप खड़ी रहती थी, देखती रहती थी। लेटर ऑन शी फेल्ट सॉरी फॉर इट, और बाद में उसने इसके लिए अपने आप को क्या है बड़ा सॉरी, मतलब उसने माफ़ी उसको लगा मांगनी चाहिए उसको इस अपने काम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3। पैगी सेज, पैगी कहती है, आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ आर एनी वे। पैगी कहती है कि आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शी हैड द सेंस, कि उसके समझ थी, टू नो ये जानने की, कि वी वर मेकिंग फन ऑफ हर, कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। आई थॉट, मैंने सोचा, शी वॉज टू डम, कि वो तो बिल्कुल ही गूंगी है, एंड गी, और लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और वो देखो कैसा महसूस ड्रॉ कर सकती है। अब देखो, व्हाट लेट पैगी टू बिलीव दैट वांडा वॉज डम, क्या चीज़ थी जिससे कि पैगी को ये विश्वास हो गया था वांडा एक डम है, गूंगी है। और डिड शी चेंज हर ओपिनियन लेटर, क्या उसने अपनी इस विचारधारा को बाद में परिवर्तित कर दिया था? पैगी सेज शी नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो दे वर मेकिंग फन ऑफ आर एनी वे। पैगी ये कहती है उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके अंदर इतनी समझ थी टू नो, ये जानने की, कि वो उसका दे वर मेकिंग, वो मना रहे थे, फन ऑफ आर, उसका मजाक उड़ा रहे थे। शी थॉट शी वॉज टू डम, वो सोचती थी कि वो तो बिल्कुल गूंगी थी। वांडा नेवर शोड हर एंगर एंड एनी फीलिंग। वांडा ने कभी भी अपनी गुस्सा और कभी भी अपने जो फीलिंग्स थी, अपनी जो फीलिंग्स हैं, उनको कभी भी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं किया था। शी ऑलवेज केप्ट हर लिप्स टाइट इन साइलेंस, वो हमेशा बंद, शांत, चुप रह करके अपने जो लिप्स थे उनको टाइट रखती थी, बंद रखती थी। शी दिस मेड पैगी लेट टू बिलीव, और यही चीज़ थी जिससे पैगी को ये विश्वास हो गया था दैट वांडा वॉज डम, कि वांडा जो थी वो गूंगी थी। और यस, शी चेंज्ड हर ओपिनियन लेटर, हाँ, उसने बाद में अपनी इस ओपिनियन को क्या करा था, बाद में परिवर्तित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इम्पॉर्टेंट डिसीजन डिड मैडी मेक, क्या महत्वपूर्ण जो निर्णय था मैडी ने किया था? वाई डिड शी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो, उसको ऐसा करने के लिए बहुत गंभीर रूप से क्यों सोचना पड़ा था? आंसर, मैडी टुक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, मैडी ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था दैट इन फ्यूचर, के भविष्य में शी वुड नॉट स्टैंड बाय साइलेंटली, कि वो चुपचाप से खड़े होकर तमाशा नहीं देखेगी। शी वुड रेस हर वॉइस अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग अगेंस्ट एनीवन, वो हमेशा क्या करेगी, अपनी आवाज़ को, वॉइस को, आवाज़ को उठाएगी, रेस करेगी अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग, जो भी कोई गलत काम होगा उसके विरुद्ध। अगेंस्ट एनीवन, किसी के भी विपरीत में यदि गलत काम होगा। शी वुड नॉट इवन माइंड टू मेंट ब्रेकिंग हैंडशिप, और उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी कि यदि उसकी इस तरीके से कोई फ्रेंडशिप, मित्रता में टूटती है किसी से। मैडी हैड टू थिंक हार्ड, मैडी को बहुत गंभीर रूप से ये सोचना पड़ा था टू डू सो, ये करने के लिए, बिकॉज शी डिड नॉट रेज एनी अपोजिशन टू पैगीज टीजिंग टू वांडा, क्योंकि उसने कभी भी अपनी आवाज़ नहीं उठाई थी उसके विरुद्ध, पैगी के विरुद्ध
जो वो वांडा को चिढ़ाती थी। एंड लेटर ऑन शी सेंस्ड हर मिस्टेक, और बाद में उसने अपनी इस गलती को महसूस भी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक वांडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग ऑफ ड्रेसेस? आप ये क्यों सोचते हैं कि वांडा ने दी थी मैडी और पैगी को अपनी जो चित्र बनाए थे, चित्रकला जो ड्रेसेस की? वाई आर दे सरप्राइज्ड, और वो दोनों उसको पा करके क्यों हैरान थी? वांडा गेव मैडी एंड पैगी ड्राइंग ऑफ द ड्रेसेस। वांडा ने मैडी और पैगी को जो चित्रकला थी अपनी ड्रेसेस की वो उनको दी थी बिकॉज शी वांटेड टू गिव दैम मैसेज ऑफ लव, क्योंकि वो चाहती थी वो उनको एक संदेश दे प्यार का, इन रिटर्न ऑफ हेटर्ड, उस घृणा के बदले में। दे आर सरप्राइज्ड एज देयर हेटर्ड, वो हैरान थी दोनों, मैडी और पैगी, एज देयर हेटर्ड, क्योंकि जो उनकी घृणा थी इज़ आंसर्ड इन लव, उसका जवाब उन्हें प्यार से मिला था। इट चेंज देयर बिहेवियर, और उन्होंने इस चीज़ ने उनके जो व्यवहार को परिवर्तित कर दिया नाउ ऑन आगे के। 6, डू यू थिंक वांडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर? क्या आप सोचते हैं कि वांडा सचमुच ये सोचती थी कि जो लड़कियां हैं उसको चिढ़ा रही हैं? वाई, क्यों, और वाई नॉट, यदि नहीं तो क्यों नहीं? आंसर, यस, वांडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर। हाँ, वांडा हमेशा ये सोचती थी कि गर्ल्स उसको चिढ़ा रही हैं बिकॉज दे यूज टू आस्क हर सेम क्वेश्चंस, क्योंकि वो अक्सर उससे सेम ही एक ही प्रकार के प्रश्न करती थी अबाउट हर ड्रेस, उसकी ड्रेस के बारे में, नाउ एंड देन, अब और तब। शी केप्ट ऑन मेकिंग 100 ड्रेसेस फॉर द कंटेस्ट, इसीलिए उसने जारी रखा था बनाना 100 ड्रेसेस को फॉर हर कंटेस्ट, उसकी प्रतियोगिता के लिए। टू शो दैम, वो उनको ये दिखाना चाहती थी, शी डिड नॉट लाई, कि वो झूठ नहीं बोलती थी, शी हैड रियली 100 ड्रेसेस, वास्तव में सचमुच उसके पास 100 ड्रेसेस थी, लगी हुई थी उसकी क्लोजेट में, अलमारी में। दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन आंसर। बाय बाय।